मार्केट में बहुत बार हमें अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, खराब ट्रेड्स मिलते हैं। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि शायद कोई सेटअप मिल जाए कि स्टॉक जो है ना हमारा बूम 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 इस तरह से हो जाए। एक मेरा सेटअप है जिसे मैं 5 स्टार रेटिंग देती हूँ। बहुत सारे स्टार्स हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ये अलग बात है कि जितने स्टार्स हम बढ़ाएंगे उतने ही ट्रेड्स मिलने डिफिकल्ट हो जाएंगे। अगर हम बाय कर रहे हैं तो साथ में ओपन लो होना चाहिए, वो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ऑलवेज रहता है। नमस्ते फ्रेंड्स। मार्केट में बहुत बार हमें अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, खराब ट्रेड्स मिलते हैं। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि शायद कोई सेटअप मिल जाए कि स्टॉक जो है ना हमारा बूम 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 इस तरह से हो जाए। सपना है, अगर सपना है तो डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी चीजें भी होती है जो सपने में देख लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती। लेकिन मार्केट में अगर आप कोई सपना देखो, डिफिकल्ट इसलिए नहीं है, आपको फिर उस अकॉर्डिंग अपना एक सेटअप, अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपने वो सेटअप, वो सिस्टम बना लिया तो जो सपना आपने कुछ भी देखा हो वो पॉसिबल है। सब्जेक्ट टू सिस्टम्स आपके हाथ में होने चाहिए। अनरीजनेबल नॉन प्रैक्टिकल सपने नहीं, प्रैक्टिकल सपनों की बात कर रही हूँ। ये सोच लिया अरे मुझे 1 महीने में 1 करोड़ चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आज हम कुछ ऐसे ही ट्रेड्स की बात करते हैं जैसे हम किसी को रेटिंग्स देते हैं। अरे ये ट्रेड में तो खाली एक ही पैरामीटर है जिसमें मैच हो रहा है, अरे इसमें तो बहुत सारे पैरामीटर्स मैच होते हैं। तो उसमें से एक मेरा सेटअप है जिसे मैं 5 स्टार रेटिंग देती हूँ। बहुत सारे स्टार्स हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। ये अलग बात है कि जितने स्टार्स हम बढ़ाएंगे उतने ही ट्रेड्स मिलने डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो मैंने इन सब का एक एवरेज निकाला और सोचा कि 5 स्टार हम लोगों के लिए ठीक है। अब 5 स्टार होटल सबके लिए इजी नहीं है, लेकिन 5 स्टार ट्रेड सबके लिए डिफिकल्ट नहीं है ढूंढना। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे डिस्क्लेमर से, फिर मैं आपको लेके जाती हूँ चार्ट इंक पर। चार्ट इंक सॉफ्टवेयर जो है वो एक स्कैनर सॉफ्टवेयर है जो मुझे मेरे 5 स्टार रेटिंग में हेल्प करेगा। तो लेट अस सी हाउ इट हेल्प्स अस। ये मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैं बीएससी में भी एनलिस्टेड हूँ विद दैट सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। जो सिखा रही हूँ अगेन इट इज़ प्योरली एजुकेशनल। प्रैक्टिस कीजिएगा, 100 बार जमे तो ही आगे बढ़िएगा। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एक ही मैं आपसे कहूंगी कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करिएगा। और अब तक आपको ये रट चुका होगा, कुछ भी करो बट डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। रट चुका है मतलब नॉट ओनली वर्बली, मेंटली, एंड इट शुड बी इन द सिस्टम। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। जो मैं दिखा रही हूँ हमेशा वो वर्क करेगा, उसकी ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं लेती। दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो हम चार्टिंग स्कैनर लेते हैं। चार्टिंग स्कैनर में मैं आपको पहले ही इसका भी डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जिनके पास ये पेड है, तो जैसे जैसे वो स्क्रीन होगा, जैसे जैसे वो हिट होगा स्कैन, वो ऑटोमेटिक पॉपअप देता है। और जिनके पास ये फ्री वाला है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मैन्युअली रन करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। एंड मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरी कोई सॉफ्टवेयर वाले से टाई अप है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है मैं अच्छी चीजें जहाँ जहाँ मिल जाती है मैं लेके आती हूँ। तो अब स्कैनर बनाना बहुत हो सकता है डिफिकल्ट हो। पहले मैं ये देखूं कि मेरे 5 स्टार सेटअप में है क्या। तो मैंने 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप का बनाया है। मुझे मेरा सबसे पहला है कि मुझे आरएसआई जो है ना वो मंथली, वीकली, डेली अबाव 70 चाहिए। अगर मैंने तीनों को अबाव 70 कर दिया तो मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, डेली वाले को थोड़ा सा ट्विक करके 50 कर देती हूँ। बाकी सब पैरामीटर्स मुझे वही चाहिए। एमएसीडी मुझे पॉजिटिव में पॉजिटिव चाहिए, मींस अबाव जीरो लाइन इन पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाए भी हैं, आप उन्हें देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि ये वीडियो रिपीट है, ये वीडियो आपने पहले भी 1 साल पहले या 2 साल पहले देखा होगा। डेफिनेटली हो सकता है, बट
ट्रीट इट एज अ न्यू, बिकॉज सिस्टम्स वही है, सेटअप वही है, एंड इट वर्क्स। बिकॉज लोग मुझे कहते हैं कि नहीं ये सिस्टम्स पुराने हो गए और ये काम नहीं करते हैं तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने 1 साल पहले भी वो वीडियो बनाया, आज भी वो वीडियो बनाया, आगे भी ऐसे वीडियोस यही वाले वीडियो बनाऊंगी। स्टडी चेंज नहीं होती है, स्टडी करीब करीब वही होती है, उसे और थोड़ा फाइन ट्यून और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो आपको ये रिपीटेड वीडियो नहीं है, ये रिवाइज्ड वीडियो समझ के देखिए कि 1 साल पहले भी ये स्ट्रैटेजी काम करती थी और आज भी करती है। अगर आने वाले टाइम में ये फेल हो जाती है तो डेफिनेटली मैं इसका नया वर्जन निकालूंगी कि अब ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई। जब तक मैं हूँ आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगी, दैट्स माय प्रॉमिस। सब्जेक्ट टू, आप लोग भी एग्री करने चाहिए कि आपको मेरे वीडियोस चाहिए। चाहिए तो यस भी लिखिए और साथ में ये भी लिखिए कि आपको मुझसे और क्या क्या सीखना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। ओके, फिर हम पैटर्न देखते हैं, जैसे राउंडिंग टॉप है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, या राउंडिंग बॉटम्स है, या ट्रायंगल ब्रेकआउट है, फ्लैग्स है, पेनेंस है, वेजेस है, चैनल्स है। अगर हम बाय कर रहे हैं तो साथ में ओपन लो होना चाहिए, वो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ऑलवेज रहता है। वो एक अलोन स्टैंड अलोन कैंडल भी मेरे लिए काम करती है, तो ओपन हाई ओपन लो मेरे लिए बहुत अच्छा ये काम करती है। एंड डेफिनेटली एक और पैरामीटर मैंने ऐड किया है, वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 61 EMA। 61 EMA मुझे खुद याद नहीं मैं कितने सालों से यूज कर रही हूँ। ओपन लो ओपन हाई ये तो मैं मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 20-25 ईयर्स से यूज कर रही हूँ, आज से यूज नहीं कर रही हूँ। जब से मतलब टेक्निकल्स तो मैं 1990 से कर रही हूँ, बट ओपन हाई ओपन लो विथ RSI और तो मैं मुझे कम से कम भी 20-22 साल हो गए इसको यूज करते हुए। एंड देखो अभी तक चल रहा है। इम्पोर्टेंट पार्ट 61 EMA, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इसे भी यूज करते हुए 10 से 11 साल हो गए और अभी तक काम कर रहा है। तो मतलब ये पैटर्न्स भी अभी तक काम कर रहे हैं, MACD भी पॉजिटिव में पॉजिटिव टाइप के, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी काम करते हैं, बट पॉजिटिव में पॉजिटिव जो स्पीड मुझे देते हैं वो बहुत अच्छा है। एक और मिथ है लोगों में कि RSI अबव 70 और बिलो 30 दे आर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन। मेरा ऐसा कोई मिथ नहीं है। मेरे हिसाब से 70 के ऊपर वो सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे है, और अगर तीनों टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम 70 के ऊपर है तो सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे अब उसमें जो स्पीड आएगी तो भाई वही तो हमें स्पीड चाहिए। कौन चाहता है कि मैं लेने के बाद, मेरे परचेज करने के बाद महीनों तक या कई दिनों तक शेयर चले ही नहीं। बल्कि मैंने तो देखा है कि करीब करीब हर एक आदमी की यही इच्छा होती है कि जैसे ही मैंने शेयर खरीदा उसको अपर सर्किट लग जाए, जैसे ही मैंने शेयर बेचा उसको लोअर सर्किट लग जाए। सपना यही रहता है, सच्ची बताऊं आपको, एंड यू मस्ट एग्री दैट कि ऐसा ही होता है। तो मैं सबसे पहले RSI का ये स्कैन सिस्टम में डाल देती हूँ अपने इसमें, और यहाँ पर लिखती हूँ, सिंपल यहाँ पर बनाना है मुझे, मुझे स्कैन बनाना नहीं आता, या आप ऐसा समझ लीजिए जनरली हमको स्कैन नहीं बनाना आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट स्कैन वेयर RSI is above 70 in daily, monthly, weekly टाइम फ्रेम। और क्या चाहिए, MACD हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए उसे छोड़ देते हैं। एंड प्राइस शुड बी अबाव 61 EMA इन डेली टाइम फ्रेम। ये हम डेली में ट्रेड करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। ओपन लो ओपन हाई डिफाइन नहीं करते हैं, वो हम वहां से देख लेंगे। तो सब कुछ अगर यहाँ पे डाल देंगे तो कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ट्रेड नहीं मिलता है। अभी जैसे ही मैंने ये डाला, देखिए सिस्टम ने अपने आप ये कोड मेरे लिए जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे कैश है, इस कैश को मैं करके निफ्टी 500 पे कर देती हूँ और रन स्कैन करते हैं तो देखते हैं कितनी चीजें आती है इसमें। है ना सिंपल, बिल्कुल आप अपना कोड खुद बना सकते हो, स्कैन खुद बना सकते हो। तो अब यहीं से मैं देख सकती हूँ कि बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये भी मालूम है मंथली में ये, डेली में ये, डेली में। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्वीक ये करना चाहती हूँ माय फ्रेंड्स, कि मैं डेली वाले को जो है ना वो 50 में लाना चाहती हूँ। क्यों कि जैसे ही वो 70 टच करे या उसके ऊपर आए तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं, इसलिए मैंने उसको किया। तो देखिए स्क्रिप्ट्स बढ़ गई है और आई एम गेटिंग सो मेनी स्क्रिप्ट्स। देखिए HBL इंजीनियरिंग क्या होता है, ऊपर जाके फिर जो करेक्शन होके जब मुझे वापस मिलती है ना तो ज्यादा मजा आता है। सिटी यूनियन बैंक, इफ यू कैन सी यहाँ पे इट इज लाइक अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। तो ये आपको एक पैटर्न भी यहाँ पे मिल गया। चार्ट
चार्ट इंक का ये एक बहुत बढ़िया है कि आप यहीं पे चार्ट्स देख सकते हो और फिर आपको उसकी डीप एनालिसिस करनी है। ये देखिए यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो पूरा राउंडिंग बॉटम है, तो यहाँ पे मुझे 3 स्टार्स मिल चुके हैं। 61 EMA, पैटर्न्स, RSI, ओपन हाई ओपन लो, तो ये ओपन लो भी। अब खाली बचा मेरा MACD देखना, तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे। फिर लॉरस लैब, इंडियन बैंक, आदित्य बिरला, करूर वैश्य, अशोक लेलैंड, क्यूमेंस। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं HBL इंजीनियरिंग, या हम स्टार्ट करते हैं सिटी यूनियन बैंक। ओके, और नहीं ये लेते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक लगता है मुझे, LTF हमने यहाँ से लिया, हमने बना भी रखा है। तो ये 61 EMA के ऊपर है, जो हमारा ऑलरेडी उस पर डिफाइन हो ही चुका है। अब हम आते हैं मंथली में। तो मंथली में जब हम आते हैं तो हमने क्या देखा, ये 70 के ऊपर RSI है। कौन सा मंथ है जहाँ पे RSI 70 के ऊपर है? सितंबर। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी ट्विक कर दूंगी, तो मैं 65 बना देती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मुझे एक स्टेप एडवांस में पता चल जाता है, क्योंकि 70 अगर मैं लिखूंगी तो जब तक ये 70 के ऊपर क्लोज नहीं होगा ना, मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं 65 अगर यहाँ पे लिख देती हूँ तो यहाँ पर ये इसी मंथ में आ जाएगा, और नेक्स्ट मंथ से मैं उसे ट्रैक पे रख सकती हूँ, उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकती हूँ। फिर आती हूँ मैं इसी को लेके वीकली पे। वीकली में भी अगर आप देखें तो वही सितंबर का मंथ, और 1 सितंबर RSI इज अबाउट 70, राइट। MACD पॉजिटिव में, ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। अब मैं आती हूँ डेली में। तो फ्रेंड्स डेली में इधर आके हम देखते हैं, तो MACD ने पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर तो यहाँ दे दिया, लेकिन RSI ने अभी 70 के ऊपर नहीं दिया है, राइट। अब ये अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो राउंडिंग बॉटम है। ओके, अब ये तो हो गया। अब मुझे RSI भी 70 के ऊपर चाहिए। वेट करूंगी, क्यों नहीं तो फिर है ना, ये देखिए ये सब जो छोटे छोटे डोजीज आएंगे ना, ये आपको हिला देंगे। अब यहाँ पे प्राइस RSI 70 के ऊपर क्लोज हुई है। अब मुझे क्या मिला? MACD पॉजिटिव में पॉजिटिव, RSI 70 के ऊपर, EMA 61, राउंडिंग बॉटम 4 हो गया। अब बचा मेरा ओपन लो। ओपन लो RSI अबाउट 70, 260, 231.67 एंड 230.71, ऑलमोस्ट ओपन एंड लो नियर बाय ही है, ज्यादा दूर नहीं है। डेफिनेटली कोई भी चीज विदाउट स्टॉप लॉस में काम नहीं करती हूँ। आप स्टॉप लॉस जो आपको पसंद हो, चाहे सिस्टम से लगाओ, चाहे मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगाओ, जो स्टॉप लॉस आप लगाना है वो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, दैट्स ऑल। मतलब कोई कहता है कि प्रीवियस कैंडल का लो ले सकते हैं, कोई यहाँ का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। RSI 70 की ऑल 70 है तो थोड़ा उसका मूवमेंट भी स्पीड पकड़ेगा, तो बड़ा भी लेते हैं। कोई कहते हैं कि ये स्विंग हाई है, तो स्विंग हाई का ये एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे का लो का SL लगा सकता हूँ, वट एवर। बट डोंट ट्रेड विदाउट SL, एंड नीचे ऊपर रहेगा आपका, SL अभी हिट नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कहीं आपने बाय किया है, इट वॉज अराउंड अबाउट 235, 230, तो फ्रेंड्स अगर मैं ये कहूँ कि ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने में 15-20% रिटर्न देता है, या 10% प्लस रिटर्न देता है, 5% देता है, ROI देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना SL पकड़िए। रफली पहले स्टडी कीजिए कितनी वैरायटी के स्टॉक्स ने 5% दिया है, कितने ने 10 दिया है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% जनरली देखा है। आप भी ट्राई कीजिएगा कि क्या इतना दिखता है क्या। तो चलिए दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं जब हम यहाँ पे हैं, और वो है कब का लेते हैं, सिटी यूनियन बैंक। तो मंथली में देखिए यहाँ पर इसी महीने में आया होगा ना, तो इसके लिए पिछला महीना देखूंगी तो इट वॉज 65 के ऊपर, तो थोड़ा सा ट्विक कर देंगे तो हमको एडवांस में पता चल जाएगा। वीकली में अगर हम आते हैं तो वीकली में ये देखिए इसी हफ्ते लास्ट वीक पे ये 67 के आसपास आया था, इसी वीक में ये 70 के ऊपर है। और अगर मैं डेली में आती हूँ तो डेली में 61 EMA के ऊपर
प्लस 70 के ऊपर, ये तो पूरा गैप अप ही ओपन हो गया, यहाँ पे नहीं था 62 है, तो ये गैप अप ही ओपन हुआ सीधा। तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरा कुछ देखते हैं। और फिर स्टेट बैंक है ये HBL इंजीनियरिंग। अभी हम HBL इंजीनियरिंग देख लेते हैं। जब तक मेरा सेटअप मुझे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक नहीं। अब मैंने यहाँ पे इसको देखा और मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 70 के ऊपर। लेट अस स्टडी, केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो 70 के ऊपर दिखा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर ये था 64, तो आपको नहीं आएगा अगर आपने 65 डाला है। तो यहाँ पर आपको आएगा वीकली कहाँ पर आया है 70 के ऊपर। देखिए वीकली भी 5 जून के आसपास 70 के ऊपर आया है। और डेली कब आया है, डेली भी 5 जून के आसपास ही आया है। तो ये सब मिला मिलू के मुझे यहाँ पर ये 5 जून ओपन लो के साथ में राउंडिंग बॉटम, राइट। अब थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं इसको, एक थोड़ा पीछे करके दिख लेते हैं जिससे आपको भी दिक्कत। MACD पॉजिटिव में पॉजिटिव, RSI मंथली वीकली डेली अबाउ 70, EMA अबाउ 61, राउंडिंग बॉटम का शेप, ओपन लो। एंड डू आई नीड टू टेल एनीथिंग? तो मैंने कितना कहा था, 8 to 10% मूवमेंट आ गया, राइट। अब मिस होने के बाद यहाँ पे मन करे कि ले लूं, प्लीज ऐसा मत करना। मिस हो गया तो हो गया, जाने दो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आई होप आपको ये सेटअप पसंद आया है एंड दिस सेटअप वर्क्स ब्यूटिफुली। पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ उसके ऊपर, ये सेकेंड है मेरे वीडियो। अब मैंने क्या किया, इतने वीडियोस बनाए हैं। RSI MACD का अलग बनाया है, EMA 61 का अलग बनाया है, ओपन हाई लो क्लोज का अलग बनाया है, पैटर्न्स के बनाए हैं, तो जिसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो इन सब के वीडियोस आप देखोगे और उन्हीं को मैंने मिक्स करके बनाया है and see the setup. So again write in the comment box आपको क्या सीखना है फर्दर। तो उसके लिए मुझे भी तो टॉपिक मिले ना आपको सिखाने के लिए, और मैं वो टॉपिक बना सकूं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगेन नीडलेस टू से इसे जितना फॉरवर्ड करें मुझे खुशी होगी उतना ही, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे, कम लॉस होगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, सेबी के फिगर्स चेंज होंगे, सेबी भी खुश, और उनसे ज्यादा तो हम खुश कि हमारी बुक्स अच्छी हो रही है, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हो रहा है। हमें जोश में काम नहीं करना है, हमें होश में काम करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल रहे, ये ध्यान रखिएगा। नमस्ते।